नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। खेलो इंडिया अभियान अंतर्गत विक्रम अवार्डी भगवान सिंह भोपाल से मशाल लेकर पहुंचे रीवा। बारात में नाचते वक्त युवक की हुई मौत। रेलवे की तानाशाही के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी और महंगाई को लेकर कांग्रेस ने की पत्रकार वार्ता। खेलों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से खेलो इंडिया मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत विक्रम अवार्डी भगवान सिंह भोपाल से मशाल लेकर रीवा पहुंचे। मशाल यात्रा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 जनवरी को भोपाल से रवाना किया था। बुधवार को सतना होते हुए ये यात्रा रीवा पहुंची। यात्रा का कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन, जिला पंचायत के सीईओ स्वप्निल वानखेड़े सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों, खेल से जुड़े संगठनों और खिलाड़ियों ने स्वागत किया। बताया गया है कि खेलो इंडिया मध्य प्रदेश के तहत प्रदेश के 8 जिलों में विभिन्न खेल इस समय आयोजित किए जा रहे हैं। इस मशाल यात्रा का नेतृत्व कर रहे विक्रम अवार्डी भगवान सिंह ने युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, खेलो, पढ़ो और आगे बढ़ो। बाद में यात्रा रीवा से सीधी के लिए रवाना हो गई। तैयार रहेंगे जो 6 नंबर पर है फुटबॉल और सीओ साहब, मैडम प्रिंसिपल, पूरी टीम। बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ मुख्यमंत्री कप का और पूरे जिले में इसका आयोजन जितनी खूबसूरती से किया उसके लिए मैं खेल विभाग के सभी लोगों को और सभी आयोजकों को, शिक्षा विभाग के लोगों को अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई देता हूं। जो बच्चे संभाग से जीत के जा रहे हैं राज्य खेलने के लिए, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जब जिले के भीतर ये प्रतियोगिताएं हो रही थी, संभाग के भीतर ये प्रतियोगिताएं हो रही थी, तो कोई भी जीते उसका फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब राज्य में जा रहे हैं तो केवल और केवल रीवा संभाग जीत के आएगा। इसकी आप सबको शुभकामनाएं और आप सभी जीत के आएंगे। अभी हमको बता रहे थे कि जो खेलो इंडिया की टीम है उसमें कबड्डी में रीवा के 4 बच्चे हैं। भोपाल से इसको रवाना किया है, तो ये पूरे मध्य प्रदेश में चलते हुए आज हमारे रीवा शहर में पहुंची है। उसके आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए माननीय अतिथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और वो रैली को यहां से आगे के लिए सीधी के लिए रवाना करेंगे। सीधी से सिंगरौली और फिर शहडोल जाएगी। ऐसे होते हुए पूरे मध्य प्रदेश से 28 तारीख को ये वापस भोपाल पहुंचेगी और 30 तारीख को इसका उद्घाटन होगा। जैसा कि अभी तक की खबर है कि माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर पधारेंगे और इसका डी नगर स्टेडियम भोपाल में न्यू मार्केट में इसका बच्चों एक बार 2 ताली अपने लिए बनाइए आपने। हम जब भी आपके किसी प्रोग्राम में आते हैं तो हमें डबल खुशी लगती है। डबल क्यों? एक तो अपने जिले के बच्चे आगे बढ़ते हुए देखने में अच्छा लगता है, अपने जिले के बच्चे फिट हैं, अपने जिले के बच्चे खेलों में इतना रुचि ले रहे हैं, उत्साह दिखा रहे हैं। दूसरा, इसके साथ साथ कि ये जितने बच्चे यहाँ पर आते हैं ये कम से कम खुद नशे से दूर रहेंगे और अपने साथियों को भी नशे से दूर रखने की सलाह देंगे। ये नशा करेंगे तो फिर फिट नहीं रह पाएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो इसलिए आप सभी लोगों को मिलकर इसलिए हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है। दूसरा कि अभी जैसे पता पड़ा, जिला कांग्रेस इकाई ने आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि रीवा जिले में 50% लोग गरीब हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जुलाई में जो आटा 300 रुपए किलो था वो इस समय 350 रुपए का हो चुका है। इसी तरह दूध, फल, सब्जी, तेल, हर चीजों की महंगाई बढ़ी है। दैनिक जागरण में प्रकाशित एक खबर के हवाले से उन्होंने कहा कि 2018 में देश ने 19 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हुए थे। आज 2022 आते आते 35 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हो गए हैं। वहीं अमीरों की दौलत 121% बढ़ी है। पूरी दुनिया में आज 22.89 करोड़ गरीब अकेले भारत में रहते हैं। और क्या कहना है कांग्रेस नेताओं का, आपको सुनवाते हैं। रीवा नगर निगम के 45 वार्ड और नगर निगम के आधार से ये नगर निगम का पेपर है, आप देख रहे हैं। 78,598 लोग खाद्यान्न कोटा से उठा रहे हैं। रीवा नगर निगम के
45 वार्डों के अंदर संचालित 60 कोटे की दुकानें हैं। 60, जिसमें अति गरीबी परिवार के 12,078 और टोटल कार्डधारी हैं 18,113। और बहुत सारे हमारे वार्डों के अंदर रहने वाले सभी वर्ग के, सभी समाज के लोग अभी भी गरीबी और अति गरीबी रेखा के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें खाद्यान्न नहीं मिलता है। उनकी संख्या लगभग 40,000 के आसपास है। रीवा के अंदर नगर निगम के वोटर की हम बात करें तो 1.5 लाख 1,60,000 के आसपास, और टोटल हम बात करें जिनमें राशन के कार्डधारियों को खाद्यान्न मिलता है तो कोई 15 साल का भी होता है, 10 साल का भी होता है, कोई 18 साल का भी है। तो टोटल 3 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख के आसपास जनसंख्या अनुमानित आती है, जिसमें से 30-40 हज़ार लोग गरीबी अति गरीबी के बीच में है, लेकिन राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। रीवा में 50% लोग आबादी के हिसाब से, वोटर के हिसाब से 50% लोग गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे हैं। कोई गरीब है, कोई अति गरीब है। अब भारतीय जनता पार्टी के एक विकास पुरुष हैं राजेंद्र शुक्ला जी, जो लगातार बात कर रहे हैं कि रीवा विकास की ओर दौड़ रहा है। वो बाकायदा ओवरब्रिज की वीडियो बनवाते हैं, बाकायदा सड़क में घूमते हैं, फोटो दिखवाते हैं। मेरा राजेंद्र शुक्ला जी से सवाल है, रेलवे की तानाशाही के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों का कहना है कि रेलवे विभाग ने उन्हें धोखा दिया है। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन में प्रभावित किसानों के द्वारा गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन के पास आंदोलन किया जा रहा है। एक दिन पहले किसानों के द्वारा रेलवे इंजन को रोककर विरोध प्रदर्शन किया गया था। किसानों के द्वारा जमीन लेने के बाद नौकरी देने का वादा कर मुकरने के आरोप लगाते हुए कहा है कि हर हाल में उन्हें नौकरी चाहिए। आपको बता दें कि रेलवे के द्वारा कुछ लोगों को नौकरी दी भी गई, जबकि अभी तो लगभग 2000 बेरोजगारों की नौकरी नहीं मिल पाई है, जिसके चलते गोविंदगढ़ रीवा के बीच काम रोक दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं किसानों का विरोध और सुनाते हैं स्थानीय लोगों ने किए जा रहे आंदोलन को लेकर क्या कहा और क्या मांगे हैं। आज आप लोग रेलवे स्टेशन के बाहर अनशन में बैठे हैं, किस उद्देश्य को लेके बैठे हैं? नौकरी, लड़कों को आधे लोगों को नौकरी मिल गई है, आधे को नहीं मिली है। आधे से ज्यादा लोग पड़े हुए हैं, इसलिए ये अनशन 3 दिन से चालू है। आज तीसरा दिन है। प्रशासनिक अमला कोई आपके बात सुनने के लिए कोई आया क्या? कभी नहीं, कोई नहीं आया। मतलब ये जानते हैं कि ये लोग नपुंसक है, इसलिए नहीं आया। अब पत्थरबाजी नहीं किया, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, काम रोको आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासनिक अमला आपके पास आपकी सुनवाई करने के लिए नहीं आता है? नहीं आता। तो ये अनशन को और ये जो रेलवे का आपने निर्माणाधीन कार्य को रोक दिया है, उसको किस तरीके से आप किस लेके जा सकते हैं? ये अभी कोई वो नहीं है, ये कार्य चलता रहेगा। किसान जितने फसल प्रभावित है वो सब लोग इनवाइट है, यहाँ पर पधारे हुए हैं। अब वो उनकी मांग है कि हम लोगों की जब तक नौकरी नहीं लग जाएगी तब तक हम अनशन उग्र तक रहेंगे। अगर शासन की मंशा ये हुई कि अपनी जान उग्रवाद के रूप में भी अनशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, पूरी जनमानस किसान भाइयों कह रहे हैं। और बोर्ड द्वारा पहले ये निर्धारित किया गया था जमीन के बदले नौकरी दी जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के अनशन के बाद गोयल साहब जब थे रेल मंत्री तब उन्होंने कुछ लोगों को दिया। जब से श्री वैष्णव साहब आए रेल मंत्री तब से एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। हमारे क्षेत्रीय सांसद सतना, रीवा, सीधी, संगरौली के ने भी अपना विचार रखा वहाँ सांसद पर, और राज्यसभा में राज पटेल ने भी रखा है। उसमें भी अभी रेल मंत्रालय द्वारा कोई किसानों को किसी प्रकार की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। इसलिए शासन की मनसा के अनुसार भी हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं।
रेलवे प्रशासन हम लोगों के साथ वादा खिलाफी किया। आज 3 दिन हम लोगों को बैठे हो गया, रेल प्रशासन हो या और कोई माने सक्षम अधिकारी हो, किसी के तरफ से कोई माने का वो नहीं हुआ। चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे रेलवे के अधिकारी हो, चाहे तहसीलदार हो, हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ। और हम लोगों का जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक हम लोग इसी तरह निरंतर अपने धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। अगर और काम नहीं चलने देंगे। अगर जो जबरदस्ती अगर जो रेल के प्रशासनिक लोग अगर जो सोचेंगे कि हम जबरदस्ती कार्य करवाएं तो हम लोगों को उग्र आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। पर अपने जीते जी हम लोग, जब तक हम लोगों का निराकरण नहीं होगा, जब तक हम लोग रेल नहीं चलने देंगे। चाहे हम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े, चाहे जो कुछ भी हो जाए। सब किसान जमीन को बोए जोतेंगे, सब पटड़ी उठेगी, सब उसको बैठिए। नौकरी जब तक नहीं मिलेगी किसान के लड़कों को, जब तक रेल नहीं चलेगी। हम रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर के लड़के सब हैं किसान। किसानों के द्वारा आज फिर पुनः रेलवे का निर्माणाधीन कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से अवरुद्ध करा दिया गया है। वैवाहिक आयोजन में शामिल होने के लिए आए युवक को डांस करते समय अचानक अटैक आ गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभय साचन पिता मूलचंद्र 32 वर्ष निवासी विकास कॉलोनी, थाना नौबस्ता, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश वैवाहिक आयोजन में शामिल होने के लिए एक दिन पूर्व रीवा आया था। रात में बारात जनमासा से विवाह घर जा रही थी, जिस पर दूसरे युवकों के साथ वो भी डांस कर रहा था। डांस करते समय बारात जब विवाह घर के नजदीक पहुंची तो अचानक युवक के सीने में काफी तेज दर्द हुआ और डांस के बीच में ही वो गिर पड़ा। उसकी हालत देखकर वैवाहिक आयोजन में हड़कंप मच गया। तत्काल वाहन से युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जी, ये अभय सचान बिमला नर्सिंग कॉलेज कानपुर, उत्तर प्रदेश। ये कल बारात में आए हुए थे। अमरदीप गार्डन लॉन है पांडे नर्सिंग होम के पास। वहाँ पर एक शादी के कार्यक्रम में आए तो रात में डांस करते समय उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ तो वो अटैक था संभवतः, जहाँ तक हम लोगों का आइडिया है। वो तो पीएम के बाद पता चलेगा। उस अटैक के दौरान वो वहीं पर कोई रीटेक का मौका नहीं मिला और वो वहीं पे एक्सपायर कर गए। जब हम लोग हॉस्पिटल लाए तो यहाँ पे डिक्लेयर हुआ। 2 हॉस्पिटल ले गए, पहले मुरावा में ले गए, फिर संजय गांधी लाए और वहाँ पर उनको डिक्लेयर कर दिया गया। अब आपके कौन थे? वो मैं उनके रिश्ते में उनका भाई लगता हूँ, बड़ा भाई। आपका नाम? मेरा शशिकांत सचान, एडवोकेट, कानपुर कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक, थैंक यू। 20 जनवरी को रीवा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर द्वारा 20 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का समय दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा, जिसमें मुख्य रूप से हड्डी एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप सोनी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी और जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर आलोक दुबे अपनी सेवाएं देने के लिए उपस्थित रहेंगे। ये शिविर विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, मल्टी स्पेशलिटी एडवांस आर्थोपेडिक एंड गायनी सेंटर, लैंडमार्क होटल के पास इलाहाबाद रोड, रतहरा में आयोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं 1462956274 और 7828781983। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विप्र सेवा संघ ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए रानी तालाब निवासी स्वर्गीय रमेश शुक्ला की बेटी के विवाह में हर संभव सहयोग किया है। 19 जनवरी को होने वाले विवाह में सहयोग के तौर पर 21,000 रुपए नगद व जरूरी सामान जैसे सोने चांदी की ज्वेलरी, सोफा, डबल बेड, अलमारी, टीवी, ड्रेसिंग, श्रृंगार का सामान, बर्तन व अन्य सामग्री का सहयोग किया गया। इस पुनीत कार्य में राजीव शुक्ला, डॉक्टर आरती तिवारी, डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी, पुष्पा शर्मा, साधना शुक्ला, डॉक्टर के परौहा, डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला, डॉक्टर अमित त्रिपाठी, डॉक्टर विजय त्रिवेदी, संजय शुक्ला, पीपी पाठक, जेडी पाठक सहित अन्य सहयोगी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं तो जिस दिन वहाँ से आई हूँ मम्मी से मैंने ये बोला, भैया से बोला कि इसके बाद मैं सर को कॉल करूंगी, मैं भी सर के साथ मैंने बोला भाई कुछ नहीं करना, आप जहाँ भी रहते कस्टमरों को जागरूक करिए, कहीं का बैठ जाइए उनसे। क्या है कि जैसे हम लोगों को क्या होता है ना कि हम लोग अकेले, हम लोग। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।